हेलो, नमस्कार। आज मैं रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि, जिनको रीति सिद्ध कवि के रूप में माना जाता है, कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई के दोहों और सोरठों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। आपके पाठ्यक्रम में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर में संकलित 101 से लेकर 200 तक के छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। उन्हीं दोहों को हम एक एक करके व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख रखेंगे। बिहारी सतसई नीति, श्रृंगार, ऋतु चित्रण, ज्योतिष, भक्ति और अन्य विविध विषयों का ज्ञान प्रस्तुत करता है। मुख्य रूप से इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। रीति की समस्त विशेषताएं जो रीतिबद्ध कवियों में देखने को मिलती हैं, वे सभी विशेषताएं बिहारी सतसई में अनायास ही प्रकट हो गई हैं। इसलिए समालोचकों ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि का दर्जा दिया है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो बिहारी को रीतिबद्ध कवि के रूप में मानते हैं, परंतु अधिकतर विद्वान इसी बात पर सहमत हैं कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और उनकी जो ख्याति है वो बिहारी सतसई के कारण ही मुख्य रूप से ख्याति है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का बहुत ही बेजोड़ अनुपम संग्रह है। इसमें वियोग और श्रृंगार दोनों ही वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से बिहारी ने व्यक्त किए हैं। बिहारी के दोहों की समाहार और कल्पना शक्ति बहुत ही अद्भुत है, जिनके लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहे यानी सतसई के दोहे देखने में बहुत छोटे हैं, पर इनके भाव की गहराई बहुत अधिक है। एक ही दोहे में अनेक तरह के अर्थ और भाव और प्रसंग छिपे होते हैं। परत दर परत जब उनके अर्थ खुलते हैं तो सुनने वाला चकित रह जाता है कि क्या कोई इतने कम शब्दों में इतनी अधिक बात कह सकता है। अगर ऐसा देखना है तो निस्संदेह बिहारी सतसई को पढ़ना चाहिए। लीजिए, उन्हीं के जो छंद यानी दोहे एक एक करके व्याख्या की दृष्टि से प्रस्तुत है। पहला दोहा मैं ले रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। प्रकट भय द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। एक बार पुनः सुनिए। प्रकट भय द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। जरा कुछ कठिन शब्दों को पहले देख लें। द्विराज का अर्थ है चंद्रमा, ब्राह्मण, और द्विराज कुल का अर्थ है चंद्रवंश। श्री कृष्ण को चंद्रवंश में माना गया है। कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है और सुबस
का अर्थ अपने वश में, अपनी इच्छा से भी होता है। केशव यानी केशव भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए है। केशव राय का अर्थ है केशव राय, बिहारी लाल के पिता का नाम है। तो यहाँ कवि ने भगवान को अपने पिता का रूपक दिया है। जिस तरह से पिता अपने संतान का बहुत सुंदर तरीके से पालन करता है और उसके सभी प्रकार की परेशानियां दूर करता है, वह उसके जीवन का विकास करता है, हमेशा उसके आशीर्वाद से पुत्र सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार की भावनाएं कवि ने इस दोहे में केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के सामने व्यक्त की हैं और कहा है कि हे द्विराज यानी चंद्रमा वंश में प्रकट होने वाले, हे भगवान कृष्ण या केशव राय। तो केशव के यहाँ दोनों अर्थ हैं, केशव यानी श्री कृष्ण और केशव राय यानी उनके पिताजी। हे केशव के रूप में केशव राय जी, आप मेरे सभी कलेशों को, सभी संकटों को दूर करो। यानी भगवान को यहाँ पिता के रूप में बताया है कि पिता के रूप में यानी कृष्ण के रूप में, केशव के रूप में कृष्ण उनके समस्त संकट दूर करें। जिस तरह से पिता अपने बच्चे के समस्त संकटों दूर करता है, भगवान भी भक्त के संकट दूर करता है। इसी तरह से बिहारी ने इस दोहे में भगवान को पिता के रूप में पिता के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। और अगला दोहा देखें। केसरी कै सरी क्यों सके, चंपकु कीतकु अनूपु, गात रूप लखी जातु दूरी, जात रूप को रूपु। केसरी कै सरी क्यों सके, चंपकु कीतकु अनूपु, गात रूप लखी जातु दूरी, जात रूप को रूपु। यहाँ कुछ कठिन शब्द देखें। केसरी का अर्थ कुमकुम से है, सरी का अर्थ बराबरी करना, सदृश, कितुक कितकु अर्थ कितना, अनुपु का अर्थ जल प्राय यानी जल वाला, यानी जिसमें आब होती है। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ जल प्राय है। बिहारी ने इसी अर्थ में इसको यहाँ पानी वाला यानी सुंदर अर्थ में प्रयुक्त किया है। जात रूप यानी सोना, सुवर्ण, सुंदरता से मतलब है, सोना सुंदर होता है इसलिए उसको जात रूप कहा है। भाव यह है कि सुवर्ण जो कि बहुत सहज और सुंदर है, उसके रूप के सामने भी नायिका का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। कुछ इसी तरह के भाव इस छंद में व्यक्त हुए हैं। प्रसंग यही है कि नायिका की गुराई यानी सुंदरता की प्रशंसा एक सखी नायक से करती है, तो क्या कहती है कि हे प्रिय, उसके रूप सौंदर्य और लावण्य की बराबरी केसर भला क्या कर सकता है। चंपक भी जो कि कित्तुक यानी कितना भी, अनूप यानी अद्भुत सुंदर आब वाला हो, वो भी नहीं कर सकता। नायिका ये कहना, सखी ये कहना चाहती है नायक से कि वो नायिका का जो सौंदर्य है वो बड़ा अद्भुत है, उसके शरीर की जो गुराई है वो भी बड़ी अद्भुत है। उसके सामने संसार की समस्त उपमा देने वाली चीज़ें फीकी हैं। केसर तो भला उसकी बराबरी बिल्कुल कर ही नहीं सकता। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त चंपक जो कि बहुत ही सुंदर माना जाता है, वो भी उसके सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं ठहरता। चंपक की आभा भी यानी उसका पानी यानी उसकी आभा, उसकी चमक, उसका सौंदर्य भी नायिका के सौंदर्य के सामने बिल्कुल फीका है। और इसके अलावा गात रूप लखी जातु दूरी, उस नायिका के सौंदर्य के सामने जात रूप यानी सोना जो कि अपने आप में सहज ही सुंदर माना जाता है, सोने की सुंदरता भी उस नायिका के
सौंदर्य और लावण्य के सामने कुछ भी नहीं है, फीकी पड़ जाती है, छिप जाती है। इस प्रकार है प्रिय, वो नायिका बहुत ही लावण्य और सौंदर्यवान है, सौंदर्य की धनी है, वो तुम्हारे प्रेम करने की योग्य है, इसलिए उसको न छोड़ें और उससे प्रेम करें। अगला दोहा देखिए क्या कहते हैं कवि। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मानो हिये धर समरु द्योढ़ी लसत निशान। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिये धर समरु द्योढ़ी लसत निशान। मकराकृति का मतलब मकर की आकृति यानी मछली के आकार की, का कुंडल जो कि कान में पहना जाता है, कुंडल कानों में पहनने का आभूषण जो कि मकर की आकृति की तरह होता है। हियधर हृदय रूपी देश, सम्र यानी कामदेव, द्योढ़ी यानी दरवाजा, और लसत यानी विलास करता है, लहराता है, निशान यानी ध्वजा, विजय पताका। देखिए प्रसंग क्या है। सखी जो है वो नायक के पास होकर आई है और नायिका का वर्णन सुनकर नायक पर कामदेव का जो प्रभाव पड़ा है उसका बड़ा ही सुंदर और अद्भुत वर्णन बिहारी ने इस प्रसंग में किया है। उसके हृदय को कामदेव ने अब वशीभूत कर लिया है, जिसका प्रमाण यह है कि कंप सात्विक के कारण उसके कुंडल भी कंपायमान हो गए हैं। कुछ इसी प्रकार का सुंदर और अर्थ देखिए क्या कहते हैं कवि। नायिका कहती है, हे सखी, गोपाल के कानों में मकर की आकृति वाले कुंडल बहुत ही अद्भुत और सुंदर लग रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो उनके हृदय रूपी देश को कामदेव ने विजय कर लिया है। सो उसके निशान यानी उसकी ध्वजा पताका, उसकी विजय पताका द्योढ़ी के ऊपर फहरा रही है। ऐसा लगता है वे जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानों में जो कुंडल पहन रखे हैं और कंप के कारण जो उनमें कंप कपा रहे हैं, हिल रहे हैं, तो सो ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने उनके हृदय पर राज कर लिया है, उनको पराजित कर दिया है और उस पराजित के निशान के रूप में उनके हृदय रूपी देश के द्योढ़ी पर अपने कुंडलों के रूप में विजय पताका लहरा दी है। भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य, नायिका की गुराई और अद्भुत प्रशंसा और सौंदर्य को देख करके नायक के मन में प्रेम का भाव पैदा हो गया है और उसके कारण सात्विक कंप जैसे भाव चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उस कंपन के कारण कानों के कुंडल भी अब थरथराने लग गए हैं, जो इस बात के प्रतीक हैं कि नायक को नायिका के सौंदर्य ने इतना अधिक प्रभावित किया है कि उनके मन में, उनके अंदर कामदेव जग गया है। यही इस दोहे के मुख्य भाव के रूप में कवि कहना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष अगले दोहे आगे मैं लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।